हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हर हर महादेव। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। मैं हूँ रेणुका गुप्ता, आपकी अपनी टैरो रीडर, एंड वेलकम टू माय पेज टैरो मैजिक बाय रेणुका। आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की नेक्स्ट 24 आवर्स की एनर्जीज कैसी होने वाली हैं आपके लिए। सो लेट्स शफल द कार्ड्स, एंड यस, दिस इज अ जनरल रीडिंग, एंड टेक इट एज इट रेजोनेट्स। जितना आपको रेजोनेट करता है उतना आप उस चीज को लीजिए, और आप स्किप कर सकते हैं। सो टिल आई एम शफलिंग द कार्ड्स, take the name of your partner 3 times and think about them. And to connect with the cards and energies and the reading, please like the video, subscribe to the channel. प्लीज गाइड मी, क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। कलेक्टिव एनर्जीज दे दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। टाइम, डिटैचमेंट, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, disagreements, regret, एक और कार्ड लेंगे बस, डेस्टिनी, लास्ट कार्ड है कंफ्यूजन, एंड डेक की एनर्जी है हैबिट्स। तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो अभी ना उनको इस वक्त जो टाइम ये नेक्स्ट 24 आवर्स होंगे वो रियलाइजेशंस के टाइम्स होंगे, जहाँ पे एक टाइम पे तो उनको लगेगा, एक टाइम पे उनको ये लग सकता है कि थोड़ा सा ना उनको डर लग रहा है कि क्या ये बहुत लेट हो गया है, कि वो एक्शन लेने में क्या डिले कर गए हैं, क्या उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है जब उनको एक्ट करना चाहिए था इस रिलेशनशिप के लिए, क्या उन्होंने वो चीज मिस करके वो चीज को उन्होंने आपको क्या लूज कर लिया है। दिस पर्सन इज गोइंग इन टू दैट रिग्रेट्स राइट नाउ। हाँ, उनको लग रहा है कि आप दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट्स हुए, बट उनको ये भी कहीं ना कहीं लगता है कि अगर आपने उनको कुछ चीजों में समझा होता तो शायद ये चीजें इतनी स्ट्रेस में ना जाती। डेफिनेटली दिस पर्सन इज इन टू दिस रिग्रेट राइट नाउ, और वो ये भी चाहते हैं कि फ्यूचर में वो चीजें ना हो। अभी के लिए दे आर थिंकिंग अबाउट टू डिटैच फ्रॉम द आउटकम, बट हाँ, वो अपने माइंड को भी क्लियर करके कंफ्यूजन से बाहर निकल के आपकी तरफ शिफ्ट लेने की सोच रहे हैं। तो इस वक्त उनका ये सिचुएशन है, ये नेक्स्ट 24 आवर्स एक रियलाइजेशन वाला टाइम होने वाला है, जहाँ पे दिस पर्सन विल रियलाइज देयर मिस्टेक्स, रिग्रेट अबाउट व्हाट दे डिड इन द पास्ट विद यू, एंड ऑल्सो दे फील के उनको ये चीजों को चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, उनको ये भी लग रहा है कि चीजें शायद उन्हीं की वजह से खराब भी हुई हैं। कहीं ना कहीं एक चीज और मुझे यहाँ पे बहुत क्लियर टर्म्स में दिख रही है, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि सिचुएशन चेंज होगी या नहीं होगी, क्योंकि उनकी जो एक हैबिट है एकदम से अपने आप को आइसोलेट कर देने वाली, उसकी वजह से थोड़ा सा आप दोनों के बीच में जो है गैप आने लग जाता है कई बार, बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर। आप एक्शंस लेते हो बट सामने से वो एक्शंस नहीं आती हैं, जिसकी वजह से दिस पर्सन इन दी लेटर टाइम पीरियड वो एक रिग्रेट में चले जाते हैं, एक कंफ्यूजन में चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि चीजें बैलेंस ही नहीं हो पाई, कंफ्यूजन आ जाती हैं। So that is the kind of a scenario I am seeing over here. So let's clarify these cards with tarot also, जिससे हमें एक बार एक क्लियर एनर्जी आपके पार्टनर की मिल जाए। एंड ऑल्सो आई वुड से कि यहाँ पे एक सिचुएशन मुझे दिख रही है कि आपने बहुत कोशिश करी है इस रिलेशनशिप में, बट सामने से कभी उतना गिवन नहीं आया है। आपने बहुत एफर्ट्स लिए, बट अब नेक्स्ट 24 आवर्स में दिस पर्सन इज गोइंग टू रियलाइज कि उन्होंने क्या चीज मिस करी है, और उनको क्या चीजों में एक टाइम पे एक्शन लेने की जरूरत थी, जिसकी वजह से अब वो डर रहे हैं। प्लीज गिव मी the collective energy for the clarification of these cards. Four of Wands, बैलेंस तो ये भी चाहते थे। Ten of Swords, Two of Cups, Knight of Wands। एक डर है इनके अंदर, आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए एक डर है इनके अंदर, जिसकी वजह से दिस पर्सन इज फीलिंग ओवरबर्डन्ड ऑल्सो।
हो भी सकता है कि दैट दिस पर्सन अब ये अपना फोन कई बार निकालते हो आपसे बात करने के लिए, मैसेज करने के लिए, बट रुक जाते हो। ऐसी वाली एनर्जी बहुत क्लियरली आ रही है। दिस पर्सन इज मिसिंग यू अ लॉट, missing you so much that this person is not able to control their own feelings, their own emotions that they have towards you. बट इतनी कंफ्यूजन है कि उनको एक्शन कैसे लेना है और कैसे एक्शन नहीं लेना है, उस सिचुएशन में थोड़ा सा अपने आप को हैंग्ड समझ रहे हैं, जहाँ पे इनको समझ ही नहीं आ रहा इनको करना क्या है। बट येस, this might right now might be this person is juggling a lot, but definitely this person wants to communicate with you, create a balance with you. वो चाहते हैं कि चीजें आप दोनों के बीच में बैलेंस आउट फॉर्म में जाए, आप दोनों साथ हो जाओ, आप दोनों एक दूसरे के साथ एक हैप्पी रिलेशनशिप में आ जाओ, कहीं ना कहीं एक बैलेंस आ जाए, आप दोनों मिलो, एक म्यूचुअल बॉन्ड शेयर करो। तो दिस इज द काइंड ऑफ अ सिनेरियो आई एम सीइंग इन नेक्स्ट 24 आवर्स। हो सकता है विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 2 वीक्स, 12 डेज, आपको कोई ना कोई इनकी तरफ से एक हिंट भी आ जाए या कोई कम्युनिकेशन भी रिसीव हो जाए। दिस इज द क्लियर एनर्जी आई एम सीइंग। नेक्स्ट 24 आवर्स बहुत मेजर शिफ्ट आने वाला है इस कनेक्शन के अंदर, जहां पे दिस पर्सन विल जगल टू टेक अ स्टेप टूवर्ड्स यू, क्योंकि एक इनके अंदर एक एंग्जाइटी आ रही है जहां पे इनको समझ ही नहीं आ रहा कि इनको वो स्टेप कैसे लेना है आपकी तरफ। बट यस, दिस पर्सन is might be trying to be very logical right now, बहुत logically चलने की कोशिश कर रहे हैं, rationally चलने की कोशिश कर रहे हैं, but definitely is moving out of that stuck zone जहाँ पे this person is now going to be ready to take the action towards you। एक action आपकी तरफ आता दिख रहा है क्योंकि missing energies बहुत high है, सोच आपके बारे में बहुत रहे हैं, रात को सो नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने ही डिसीजन से ओवरवेलम होकर रिग्रेट फील कर रहे हैं, पास्ट की एनर्जीज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जहां पे इनको पता है कि इन्होंने चीजें खराब करी हैं। सो आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।